अल्लाह से बातें करने वाला, अल्लाह से गुफ्तगू करने वाला, लाडला नबी था, प्यार वाला नबी था। खुदा ने इसकी कौम के लिए अर्श से खाने भिजवाए थे। मनो सलवा मूसा की कौम के लिए उतरा था। अल्लाह ने बड़े लाड से रखा था हज़रत मूसा को। हज़रत मूसा अल्लाह से गुफ्तगू करते थे और वो गुफ्तगू जो होती थी वो बराए रास्त नहीं होती थी। कुरान कहता है कि मूसा एक शजर के करीब जाते थे और उस दरख्त से अल्लाह बोलता था। अब ज़रूरी नहीं होता कि बंदा 40-45 मिनट गुफ्तगू को फैलाए फिर नतीजा दे। जो घंटों में बात होनी थी वो मैं मिनटों में करने लगा हूँ और आप तक नतीजा पहुँचाने लगा हूँ। हर एक मुफस्सर ने यही लिखा कि मूसा से अल्लाह वजूद में नहीं बोलता था, अल्लाह सामने बैठ के नहीं बोलता था। एक दरख्त था जिससे आवाज़ आती थी, मूसा को पता चलता था ये आवाज़ जो है ये अल्लाह की है, ये अल्लाह इस दरख्त के ज़रिए बोल रहा है। आवाज़ आती है। एक शजर था, हल अता का हदीस मूसा, खुदा अगर तुम्हें याद नहीं वो मूसा वाली बात जब हम मूसा से शजर में बोले थे। जितने भी कुरान के मुफस्सिर हैं उन सब ने यही लिखा अल्लाह बोलता था लेकिन बोलता दरख्त से था। अब किसी ने ये नहीं लिखा कि वो दरख्त किस चीज़ का था, वो कीकर का दरख्त था, वो बेरी का दरख्त था, वो अनार का दरख्त था। क्योंकि जिस दरख्त से अल्लाह बोलता है आज तो उसके पत्ते खाना भी शिफा है कि क्योंकि ये है वो दरख्त जिससे अल्लाह बोला था। सब ने यही लिखा कोई शजर था, ये नहीं बताया वो शजर कौन सा था। मेरी ज़मानत तालिब इल्मी से लेके मेरी मिंबर के दौर तक मैं खुद हैरान और परेशान रहा कि वो कौन सा शजर है जिससे अल्लाह बोलता था। किसी ने भी नहीं लिखा कि वो शजर किस चीज का था। जब मैं नजफ अमीर अल मोमिनीन के रोजे पे गया, मैंने अली की जर्री पे बोसा दिया, सामने जियारत की किताब उठाई, जियारत में जुमला लिखा था अस्सलामु अलैका या शजरतुन निदा, ए बोलने वाले दरख्त तुझ पे हमारा सलाम। दरख्त तुझ पे मेरा सलाम। अब पता चला कि जिस दरख्त में अल्लाह बोलता था, अच्छा अल्लाह दरख्त से बोले तो मौलवी को कोई इतराज नहीं, अल्लाह अली से बोले फौरन एतराज। वो अस्सलामु अलैका या शजरतुन निदा, ए बोलने वाले दरख्त तुझ पे मेरा सलाम। मुझे नजफ में जाके पता चला दरख्त से मुराद तो अली है। ये है वो शजर जिससे अल्लाह बोला था, ये है वो शजर। अब अल्लाह जिस शजर से बोला वो शजर से मुराद अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब बिस्मिल्लाह सरकार। जिस शजर से अल्लाह बोला मौला अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, मतलब जिस शजर से अल्लाह बोला वो शजर से मुराद, मैं बड़ी जल्दी छोड़ने वाला, जिस शजर से बोला उस शजर से मुराद अली इब्न अबी तालिब। बोला मूसा के साथ था लेकिन दरख्त से बोला था। अमीर अल मोमिनीन को कहा जाता है शजरतुन निदा, इसका मतलब कि वो शजर है अली। जब मुझे अली की जियारत में जुमला पढ़ा कि उस शजर को अली कहते हैं, अब कुरान की अगली आयत ने बोल के फिर अली का कसीदा पढ़ा, ला तक़रब हाज़िही शजरा, आदम इस दरख्त के करीब न जाना। यहाँ भी मुराद दरख्त नहीं, खुदा ने आदम से कहा था अली के करीब न जाना। खबरदार अली जैसा होने की कोशिश ना करना, फतकून मिन ज़ालिमीन, वरना तू जालिमों में से हो जाएगा। इसका मतलब है कि उस शजरतुन निदा से मुराद है अली इब्न अबी तालिब। मूसा ने भी सुना था, देखा नहीं था। आले मोहम्मद ने सिर्फ सुना नहीं, इन्होंने देखा कि कोई अल्लाह है। इन्होंने फिर उस देखे हुए को सजदा किया, फिर पूरी कायनात ने इनकी वजह से उसे सजदा किया। मैं जुमला फिर आसान करूंगा ताकि बात हर बंदे तक पहुंचे। अल्लाह को सजदा अल्लाह की वजह से नहीं हुआ, अल्लाह तो सामने आया ही नहीं, शऊर में तो आता ही नहीं। अल्लाह को सजदा हुआ इनकी वजह से। इन्होंने बताया कि अल्लाह है, जब इन्होंने कहा कि वो है तो सब उसके आगे झुक गए। इसका मतलब है कि
अल्लाह का सजदा मनवाने के लिए इन्हें सजदा करना पड़ा। अब आज लोगों से पूछो कि अल्लाह है, वो कहते है। हम कहते क्या निशानी है? वो कहते हवाएं चल के बताती हैं कि अल्लाह है, बारिश बरस के बताती है अल्लाह है, कि मीकाइल रिस्क तकसीम करता है, रिस्क तकसीम करके बता रहा है कि कोई अल्लाह है, इंसान मरता है मर के बता रहा है कि कोई अल्लाह है, इंसान पैदा हो रहा है जिंदगी लेके बता रहा है कोई अल्लाह है। मैं इंतहाई माजरत के साथ कहूँगा, जिन निशानियों से तुमने अल्लाह को ढूंढा है ये काम अल्लाह खुद नहीं करता। अल्लाह ने इन कामों के लिए फरिश्ते रखे हैं, हवाएं फरिश्ते चलाते हैं, बारिश फरिश्ते बरसाते हैं, सूरज की जंजीरें फरिश्तों के हाथ में है, चांद का मुकद्दर फरिश्तों के हाथ में है, मलकल मौत रूह कब्ज करने के लिए आता है। और जो फरिश्ते ये सारा निजाम चला रहे हैं वो अली के दरवाजे पे कभी भिखारी बन के, कभी फकीर बन के, कभी यतीम बन के आते हैं। फिर हमसे पूछ हमने अल्लाह कैसे पहचाना? जब अली सर सजदे में रखता है तब पता चलता है ये अली और है वो अली और है। हमने अल्लाह निशानी से नहीं ढूंढा, अली की पेशानी से ढूंढा। जिसका झुकता हुआ सर तौहीद मनवाए, जिसका सर झुके और वो जाहिर हो। अब मुझे नहीं खबर कि उसका उठता हुआ सर क्या होगा। जिसका झुकता हुआ सर तौहीद मनवा रहा। कायनात में हर चीज अल्लाह की इबादत कर, या खुदा कहता कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो मेरी इबादत न करती हो। आज मौलवी कहता है कि ये हम जैसे थे तो हमें हदायत की। उस मौलवी से मेरा सवाल है कि जिन्नात की हदायत किसने की? अभी जो जिन्नात को समझ रहा होगा या फरिश्ते आके कह देंगे कि हमारी हदायत भी इन्होंने की है, तो फिर बता के ये किस जैसे हैं? अल्लाह तो हदायत करने किसी को नहीं आया। उसने ना फरिश्तों को खुद हदायत की है ना जिन्नात को खुद हदायत की है। हादी यही है, हदायत सबको इन्होंने की है। तहतुस सरा से लेके अर्श औला तक जितनी भी मखलूकात हैं उन सबको सजदा करना इन्होंने सिखाया। अब हमें बताओ, जिनको सजदा करना इन्होंने सिखाया है, क्या उनकी फितरत में इबादत थी? कहते जी उनकी फितरत में इबादत थी। तो जो सीख रहे हैं उनकी फितरत में इबादत है, तो जो सिखा रहा है क्या वो हमारी तरह पैदा होता है? चले मैं और आसान कर देता हूं ताकि बात मुश्किल ना हो जाए। पूरी कायनात ने मुस्तफ़ा से सुना है कि अल्लाह है। अली ने किससे सुना है? अली ने मुस्तफ़ा से कैसे सुना? रसूल अभी काबे के बाहर थे और अली काबे के अंदर सर सजदे में रख के कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, आप परेशान हो गए मेरा ख्याल, अगर मौजू मुश्किल लग रहा है। अगर अली ने भी नबी से सुन के कहा है कि अल्लाह है, तो नबी तो भी काबे के बाहर थे और अली काबे के अंदर कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि वो है। अभी नबी अंदर नहीं है और अली कह रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल, और मैं ये भी गवाही देता हूं कि जो बाहर खड़ा है उसका रसूल है। व अशहदु अन्नी अलीयुन वलीउल्लाह, और मैं ये भी गवाही देता हूं कि मैं उसका वली हूं। इसका मतलब है कि अली ने मुस्तफ़ा से नहीं सुना, मुस्तफ़ा ने भी देखा कि वो है, अली ने भी देखा कि वो है। अगली बात और ज्यादा आसान हो गया। बात भाई जुमला सुनिएगा। किताबें कहती हैं कि मौला अमीर अल मोमिनीन को बचपन में सालते माप ने अपने हाथों पे लिया। अली ने आंखें बंद की थी। अब अली की आंखें बंद थी, इसमें दो वजह हैं कि अली ने देख के आंखें खोली या खोल के नबी को देखा। दो सूरतों में से एक सूरत है, या आंखें खोल के नबी को देखा या देख के आंखें खोली। मैं फिर बात समझा देता हूं। या आंखें खोल के अली ने रसूल को देखा या देखने के बाद आंखें खोली। आंखें खोल के देखा, ये बात ज्यादा आसान है। मौलवी इस बात को जल्दी कबूल करता है। चले इसी बात पे आते हैं। आंखें खोल के देखा था जी, आंखें खोल के देखा था। पहले आंखें क्यों बंद की थी? लोग कहते इसलिए आंखें बंद की थी क्योंकि अली जानते थे कि काबे के अंदर बुत पड़े हुए हैं। अली चाहते ही नहीं थे कि मेरी नजर बुतों पे पड़े। इसका मतलब तू मान गया ना कि बंद आंखों में भी अली को पता था कि कहां कहां क्या क्या है। चल तू इतना तो मान गया ना कि बंद आंखों से अली को पता था कि कौन सी चीज
फिर अली को बंद आंखों में पता चल गया कि ये हाथ रसूल के हैं, बंद आंखों में पता चल गया कि चेहरा नबी का है, फिर बंद आंखों में पता चल गया हाथ भी नबी के हैं, चेहरा भी नबी का। फिर अली ने आंखें खोल दी। चल तो इतना तो मान गया ना कि अली को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, अली को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं। जब ये जुमला आया तो फिर कुरान की आयत ने इस पे मोहर तस्दीक सबत कर दी। खुदा ने कहा ला युद्रिकुल अब्सार, मैं वो हूं जिसे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, मैं वो हूं जिसे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं। दावे सारे अल्लाह के थे, पूरे इन्होंने किए। वो सिर्फ दावे करता रहा, पूरे इन्होंने किए। बात बिल्कुल इख्तिताम के मरहले पे आ गई। आखिरी जुमला कह देते लगा हूं, बात ज्यादा आसान करने लगा हूं। उसके यहां इरादा था, वजूद नहीं था। अल्लाह के यहां जिस्म नहीं है, अल्लाह के यहां वजूद नहीं, हाथ पांव ये नहीं, उसके यहां सिर्फ इरादा था। इनके पास सिर्फ वजूद था, इरादा नहीं था। उसके पास इरादा, इनके पास वजूद। उसके पास वजूद नहीं था, इनके पास इरादा नहीं था। उसने अपना इरादा इनके वजूद में रखा। बोलते ये रहे, उसने कहा मैं बोलता हूँ। देखते ये रहे, उसने कहा मैं देखता हूँ। बैत ये करवाते रहे, उसने कहा मैं करवाता हूँ। कंकरियाँ ये फेंकते रहे, उसने कहा मैं फेंकता हूँ। फिर इसका मतलब है कि राजी होना, नाराज होना ये भी कैफियतें हैं। जो राजी हो वो कभी नाराज भी होता है, और जो नाराज हो वो कभी राजी भी होता है। और जो एक कैफियत से दूसरी कैफियत में चले जाए वो आले मोहम्मद के यहाँ अल्लाह नहीं होता। इसका मतलब कैफियतें सिर्फ इनके पास है। राजी भी ये होते हैं, नाराज भी ये होते हैं। अब पता चला रजी अल्लाह सजदे करने से नहीं होता, इनको राजी करने से होता। जिसने इन्हें राजी कर दिया, जिसने इन्हें राजी कर दिया, उसने उसे राजी कर दिया। अब चाहे 2 रह जाए, 4 रह जाए, 6 बंदे रह जाए या 1 बंदा भी रह जाए, कुछ भी ना रहे, मेरे वाजिबुल एहतराम भाई जाकिर अब्बास साहब मेरी बात की तायद कर देंगे। जिन पे ये राजी, जो इन्हें राजी करे वो रजी अल्लाह होता है। और जिन पे ये खुद राजी हो जाए फिर ये उन्हें रजी अल्लाह नहीं करते। हुसैन ने हुरबी अलैहिस्सलाम किया, हुसैन ने सईद भी अलैहिस्सलाम किया, हुसैन ने ज़ुहैर भी अलैहिस्सलाम किया। हुसैन ने अलैहिस्सलाम बखेर के दुनिया को बताया था अलैहिस्सलाम या खुदा बनाता है या फिर हुसैन बनाता है। इन्होंने मनवाया है कि वो अल्लाह है।